स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 4.4 आपको समझाऊंगा, जिसका पहला क्वेश्चन बहुत सरल है। जरा देखिए इसमें क्या आ रहा है। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करिए, वरना हमें नहीं निकालना है बच्चों। ठीक है, तो अस्तित्व के लिए जो होता है हम आपको बता दें। सबसे पहले इसी में सॉल्व कर दें। द्विघात समीकरण है, पहले तो चेक कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहां पर आपका हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। तो विविक्ति कर d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac। तो b का है -3 का स्क्वायर -4, a का मतलब 2 और c का मतलब 5। तो 3 3 9 -4 × 16, 16 पंजे 80। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 71। ठीक है, अब माइनस का 71 जो है हमारा, यहाँ पे देखते हैं कुछ गड़बड़ होगा। 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। यहाँ पे बेटा इतना आएगा तो 31। अब हमारा इसमें अस्तित्व निकालने के लिए जो होता है d बराबर हमारा बड़ा है या फिर बराबर है 0 के, तो अस्तित्व होगा। अगर d से ये वाला नंबर बड़ा है, अगर d बड़ा आता है और ये माइनस में आ जाता है तो ये अस्तित्व नहीं होगा। अगर प्लस में आ जाए तो माइनस में आता तो अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा। तो यहां पे माइनस में आया तो हम यहां पे लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर मूल होते तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, मगर यहां पे मूल नहीं है तो हम यहीं पे इसको रोकते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा सवाल कैसा, बस अभी बताते हैं। हो गया। तो सवाल नंबर 2 क्या है हम लोग देख लिया। अब हम इसकी तुलना कर लेते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पे a बराबर जो है हमारा 3 है, b बराबर जो -4 √3 है और c बराबर हमारा 4 है। तो यहाँ पे डालेंगे विविक्ति कर d बराबर b स्क्वायर -4ac, b का मतलब -4 √3 का स्क्वायर -4a और c बराबर 4 माइनस से माइनस कट गया, 4 × 16 आ गया और इसका रूट हट गया √3 का, तो 3 निकल आया। -4 × 3 12, 12 × 48। अब 16 × 3 48 -48, तो d बराबर हमारा आ गया 0। क्या आ गया? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब जो कि माइनस नहीं है यानी अस्तित्व तो है। अब देखते हैं अस्तित्व कैसा है। दिए गए समीकरण दिए गए समीकरण के वास्तविक और समान मूल हैं। समान मूल क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 आया है। अब 0 के आगे प्लस में नंबर आते तो असमान होते, वास्तविक तो होते परंतु असमान होते। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं x के 2 मान निकालने के लिए b प्लस माइनस √4 माफ करिएगा b स्क्वायर -4ac बटे 2a माइनस b हमारा कितना है 4 √3 प्लस माइनस √ ये पूरा मान हम निकाल चुके हैं जो कि क्या आया था 0। अब 2 × 3, उसके बाद में देखते हैं -4 √3 बटे 2 3 6। अब 2 दूनी 4, 2 3 6, तो यहाँ पे आ गया माइनस का -2 √3 बटे 3
ठीक है, ये आ गया। अब इसके आगे देखते हैं। तो इसके आगे क्या लिखते हैं, अतः दिए गए समीकरण के मूल बराबर -2√3/3 और -2√3/3 होंगे। सवाल नंबर 2 भी हो गया। सवाल नंबर 3 देखते हैं। पहले का सवाल नंबर 3 हम देखते हैं। दिया गया समीकरण ax² bx + c = 0 के प्रकार का है। तो a बराबर हमारा 2 है, b बराबर हमारा -6 और c बराबर है हमारा 3। अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं, विविक्त कर कैपिटल D बराबर b² - 4ac, b² मतलब -6 का स्क्वायर -4a और c 36 - 4 दूनी 8, 8 तियां 24। तो इधर बचेगा 12। तो यहाँ पे अब हमारा प्लस आया, एक पहली बात तो प्लस में आया और हमारा जीरो नहीं आया। अगर जीरो आता तो वास्तविक समान होते, और जीरो नहीं आया, प्लस में नंबर आया तो वास्तविक तो हैं परंतु ये असमान है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x के दो मूल निकालने के लिए -b + √b² - 4ac/2a -6 ± अंडर रूट, ये हम पूरा निकाल चुके हैं। कितना आया था 12, तो यहाँ पे डायरेक्ट 12 रख देते हैं और 2 गुणे यहाँ पे a का मान 2 है तो आ जाएगा -6 ± अंडर रूट 12 तो आ जाएगा 4। तो इसके दो मान निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे सॉल्व करते हैं तो आगे सॉल्व हो जाएगा -6 ± 4 तियां 12/4। आगे हमारा आ जाएगा -6 ± 2। अब 4 के ऊपर से तो रूट हट गया मगर 3 के ऊपर लगा रहा /4। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं, आगे हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं जो इधर आया, शायद आपको दिखे ना, 2√3/4। आगे हम इसको लिख लेते हैं, ज़रा ध्यान से दीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, अंदर बचे माइनस का 2 कॉमन कर लेते तो अंदर बचेगा 3 ± √3/4। 2 1 कम और 2 दूनी 4। अब हमारे आए हैं प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान हम लिखेंगे, प्लस वाला चिन्ह जब ले लें तो 3 + √3/2 और जब माइनस लेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 √-3/2। हमारे दो मूल ये निकले। अब पहले के तो सारे पार्ट हो गए। अगर वीडियो समझ में आई है बच्चों तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि इनके जो समीकरण आपको दे रखी है उसमें कह दिया है कि दोनों के मूल बराबर हैं। अब इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ पर समीकरण को लिखना, बराबर में 0 लिखना है। 2x² + kx + 3 बराबर 0। इसके बाद में के लिए जहाँ पर, या इसको हटा दीजिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो डायरेक्ट लिखते हैं a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। तो यहाँ पर फार्मूले में रखते हैं d बराबर b², ये विविक्त कर है। ठीक है, b² 4ac
बी का मतलब k का स्क्वायर माइनस 4a और c का मतलब 3, तो k स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 3 24, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 24 है। अब इसके बाद में एक तो ये रह गया और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि, इसके बाद में क्योंकि दिए गए समीकरण के दो या दोनों मूल बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या रखा, तो दोनों मूल क्या है, बराबर है, तभी हमने ये लाइन लिखी। अब बराबर है तो हम ये के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर में 0 रख सकते हैं। के स्क्वायर बराबर यहाँ पे 24 हो गया, उधर गया प्लस का हो गया। उसके बाद में हमने इसके ऊपर रूट हटा दिया, स्क्वायर उधर कर दिया तो हो गया 24, और तो के बराबर हमारा आ जाएगा 24 के अंदर गुणा करा लीजिए तो 4 छंग 24, तो के बराबर आ जाएगा 2 बाहर निकला है, 6 के ऊपर रह जाएगा, तो प्लस माइनस 2 अंडर 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये मान निकल आया। सवाल नंबर 2 क्या बिल्कुल ऐसे सेम करते हैं। सवाल नंबर 2 है क्या हमारा, जरा आपको यही बता दें। यहाँ पे सवाल नंबर 2 बिल्कुल सेम ट्रिक से लगेगा। यहाँ पर सवाल नंबर 2 है के एक्स प्लस, किताब नीचे रखी हुई है हम देख के बता देते हैं। के एक्स दिया है, उसके बाद में आपको प्लस नहीं लगा, उसी में दे रखा है एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। इसमें हमें क्या दे रखा है आपको बता दें, इसमें हमें ए दे रखा है के और बी दे रखा है 2k। यहाँ पे हम अंदर गुणा करा लेते हैं इसमें, तो k के अंदर गुणा कर ले, के एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस 2kx हो गया प्लस 6 बराबर 0। अभी हमें समीकरण बना लिया हमने अपना। अब यहाँ पे a बराबर हमारा हो गया k, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक में इस वक्त k लिखा है इस सवाल में, तो k लिख दिया। अब b बराबर हमारा हो गया माइनस का 2k और c बराबर हो गया हमारा 6। तो यहाँ पे d बराबर विविक्त कर वाला फार्मूला लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 क्या स्क्वायर माइनस 4a हमारा k है और c हमारा 6 है, कितना 6। तो इधर स्क्वायर से बाहर आ गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4k स्क्वायर माइनस 4 छंग 24k। यहाँ से हम 4 और k कॉमन कर लेते हैं तो अंदर बचेगा हमारा बच्चों इसमें तो हमारा अंदर बच जाएगा k माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि सेम यही लाइन, क्योंकि दिए गए समीकरणों के दोनों मूल बराबर हैं, क्योंकि दिए गए समीकरणों के दोनों मूल बराबर हैं। तो यहाँ पे 4k माइनस 6 बराबर 0 कर देंगे। अब 4k, तो यहाँ बचा k माइनस 6 बराबर, ये 0 के बटे में गया, 4k गुणे में था तो वो भी 0 हो गया, 6 माइनस k बराबर 0, तो 6 बराबर प्लस का 6 आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने मान निकाल लिए दोनों के। हमें पूरी उम्मीद है ये सवाल आपके समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया तो इस चैनल को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अधिक वीडियो इसके पीछे की देखने के लिए प्रश्नावली की मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप क्रम बाय क्रम वीडियो को देख सकते हैं। सवाल नंबर 3 कैसा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमने सबसे पहले यहाँ पे चौड़ाई कह रहा है तो हमने सबसे पहले लिखा बगिया की चौड़ाई x मीटर, बगिया की लंबाई कह रहा है 2 गुनी है चौड़ाई से, तो 2x मीटर, और यहाँ पे क्षेत्रफल हमको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे प्रश्नानुसार कह रहा है कि दो गुनी बगिया की चौड़ाई से लंबाई जो है 2 गुनी है, तो हमने 2 गुनी कर लिया, ठीक है। ऐसे कर लो, सबसे पहले x लंबाई गुणे या चौड़ाई गुणे लंबाई बराबर 800, कितनी 800 बराबर 800 है, तो 2x स्क्वायर बराबर 800 और x स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, तो आ गया 400, x स्क्वायर बराबर 400 और x बराबर अंडर रूट 400, x बराबर प्लस माइनस 20। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि x के कितने मान आए, 2 1 प्लस में 20
अब एक बार प्लस में लिया तो 20 आया, एक बार माइनस में लिया तो 20 आया। अब यहाँ पे माइनस वाला क्या होगा, अमान्य, क्योंकि लंबाई की जो चौड़ाई है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हमारी अतः बगिया की लंबाई जो है हमारी आई है, चौड़ाई जो है हमारी आई है, हमने लिखा यहाँ पर चौड़ाई हमने निकाली है x बराबर 20। कितना, 20। तो यहाँ पे हमारी बगिया की लंबाई, हमने चौड़ाई निकाल ली, लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। बगिया की लंबाई बराबर 2 गुणे 20, 2x लिखा था, 2 गुणे x मतलब 2 गुणे 20, तो कितनी आ गई, 40 मीटर। तो हमारी चौड़ाई आई 20 मीटर और लंबाई आ गई 40 मीटर। ऐसे ही ये सवाल तीसरा खत्म हुआ। बहुत छोटा सवाल था, बहुत जल्दी खत्म हो गया। आशा करते हैं सवाल समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर और भी ऐसे सवाल आपको देखने हैं 4.1.1 से, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रश्नावली देख सकते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें स्थिति चेक करने की है, अगर है संभव तो हम उसकी आयु निकालेंगे। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, पहले मित्र, 2 मित्र हैं तो मतलब पहला और दूसरा। पहले मित्र की आयु हमने यहाँ पे लिख दी x, कितनी लिख दी, x। और दूसरे मित्र की आयु निकालने के लिए तो 20 में से घटा दें तो उसका पता चल जाए कि कितनी आयु है। मान लो आज मेरी वर्ष 23 साल है, तो दूसरे मित्र की निकालने के लिए 23 में से घटा देंगे तो उसकी निकल आएगी। तो यहाँ पे 20 दिया है तो टोटल 20 में से निकाल देते हैं x। और 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल भूतकाल में, तो पहले मित्र की आयु कितनी होगी, x - 4, और इसकी दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x में से 4 घटा दीजिए तो क्या निकलेगी, 16 - x। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनके गुणनफल जब हम करते थे तो हमें प्राप्त होता था 48, गुणनफल क्या मिलता था, 48। तो हम लिख लेते हैं x - 4 और यहां पर 16 - x। अब गुणनफल इनकी गुणा कितनी आनी चाहिए थी, 48। वो कह रहा इनकी गुणा कराते तब 48 आता था। अब बताइए कि संभव है यानी ऐसी स्थिति। तो सबसे पहले तो हम इनकी गुणा करा देते हैं। x की 16 से कराएंगे तो 16x आएगा, x की x से कराएंगे तो माइनस का x², क्यों, क्योंकि माइनस लगा है। माइनस की 4 की 16 से कराएंगे तो 16 चक्कू 64, वो भी माइनस के 64 आ जाएंगे। माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस x, 4x प्लस 4x बराबर 48। ठीक है, अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, तो -x², उसके बाद में x और x को देख लेते हैं, ये प्लस के हैं, ये प्लस के हैं, तो 16 और 4 होगा 20, प्लस के 20x माइनस के 64, ये प्लस के इधर आएंगे, माइनस के हो जाएंगे 48 बराबर 0। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस कॉमन कर लेते हैं, या पहले सॉल्व कर लें, x² प्लस 20x, यहाँ पे -112 बराबर 0। अब यहाँ पे कर लेते हैं माइनस कॉमन, तो x² माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0। जब माइनस कॉमन करते तो अंदर के सारे चिन्ह विपरीत हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें समीकरण, अब ये माइनस है उधर फेंकेंगे तो 0, उधर कुछ होएगा नहीं, 0 ही रह जाएगा। तो x² माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब इसके कर लेते हैं, a बराबर हमें यहाँ पे है 1, अब b बराबर है -20, b बराबर -20 और c बराबर है 112। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि विविक्त कर यहीं पे डाल लेते हैं, आगे कर लेते हैं, विविक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac से निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि है ऐसा नहीं। तो b हमारा हो गया -20 माइनस 4a और c, तो हमारा आ जाएगा 20 का करेंगे तो 400 आ गया, और 400 के आगे जो है हमारा आ जाएगा -4 × 4 और 4 की 112 से कराएंगे तो आ जाएगा 448। तो आ गया -48। ठीक है, कितना आ गया, -48, जो कि क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आगे की लाइन, अतः इधर ही कर देते हैं सॉल्व, थोड़ा सा लिखना ही है सिर्फ। अतः दिए गए
समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब जब वास्तविक मूल नहीं है तो ये स्थिति भी संभव नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे अतः इसलिए या स्थिति संभव नहीं है। बच्चों आप लोग स्किप मत करिए करें, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो हिंदी नहीं लिख पाएंगे, और हिंदी नहीं लिख पाएंगे तो सवाल आप कितना भी लगा दें, जो वो बात पूछ रहा है आपसे वो आप बता ही नहीं रहे उसको। कुछ बच्चे यहाँ तक लगाते हैं, चले जाते हैं बोर्ड में, अपने स्कूल में की कॉपियाँ चेक करते हैं कि 48 लिखा, चले गए प्री बोर्ड की, उसके बाद में ये लाइन लिखी नहीं। तो हम ये क्वेश्चन पूछ क्या रहे, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा संभव, ये तो बाद में पूछा, उसने कहा कि क्या ये स्थिति संभव है, अगर है तो आप बताइए। यहाँ पे आपको बताना, अगर संभव होती तो संभव लिखते और फिर उसके बाद में आप x की मान निकालते -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। मगर यहाँ पे स्थिति संभव नहीं है तो आगे हम लगाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो सवाल नंबर 5 और इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल समझ लीजिए जल्दी जल्दी। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। माना पार्क की लंबाई x मीटर, परिमाप 80 मीटर हमें दे रखा है, पार्क की चौड़ाई कितनी हो गई 40 माइनस x। क्यों? क्योंकि परिमाप कितना होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई के, तब ये हमारा निकल के आया। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल का क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारी, लंबाई हमारी x गुणे और चौड़ाई है 40 माइनस x। लंबाई क्षेत्रफल निकालने फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना 400, ठीक है। आगे देखिए क्या करते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं सिर्फ गुणा करानी है, तो इधर कराएंगे तो हो जाएगा 40x माइनस x² बराबर 400। इसके बाद में 40x माइनस x², ये माइनस का हो गया 400 बराबर में कुछ नहीं तो 0 बचा। उसके बाद में क्या करते हैं, सीधा करके लिख लेते हैं -x² प्लस 40x माइनस 400 बराबर 0। माइनस कॉमन कर लेते हैं, x² माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। माइनस उधर भेज दिया, कुछ नहीं हट गया माइनस, x² माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो गुणनखंड यहाँ से करेंगे, गुणनखंड करने का हमने आपको तरीका बता रखा, गुणा करो तो 400 उन्हीं नंबरों को जोड़ दो, जैसे कि गुणा करो तो आ जाए 40, आ जाए 40। अब यहाँ पे ये नंबर इनके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है 20 बिसाइम 400 और 20 प्लस 20 40, ठीक है। तो यहाँ पर x² माइनस 20 प्लस 20 पीछे x प्लस 400 बराबर 0। x² माइनस 20 माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। कॉमन कर लीजिए इनमें से, यहाँ से x मिल गया तो x माइनस 20, यहाँ से मिल गया आपको माइनस का 20 तो हो गया x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ पर x माइनस 20 अब प्लस x माइनस 20, ये क्या हो गया, ये हो गया एक जैसे हैं, तो x माइनस 20² बराबर 0। अब स्क्वायर को जब आपने उधर ट्रांसफर किया तो आपका हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर 20, ठीक है। कितना आया x बराबर 20, ठीक है। जैसे आपने स्क्वायर को उधर फेंका तो रूट के अंदर 0 और 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। तो रूट भी बेकार हो गया, x माइनस 20 बचा, x बराबर 20 आ गया। तो यहाँ पे हमारी लंबाई आई, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई बराबर 20 मीटर और परिमाप तो हमें निकालना क्या था चौड़ाई, लंबाई निकाला ही चौड़ाई निकालनी। पार्क की चौड़ाई बराबर 40 माइनस x, तो यहाँ पे 40 माइनस 20 तो 20 मीटर, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई हमारी 20-20 मीटर आई, ठीक है। उसके बाद में
बाद में क्या इसके आगे सवाल ही नहीं किताब में, ठीक है। छठे में छठा सवाल इसका है नहीं प्रश्नावली 4.4 का, तो ये प्रश्नावली समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों। और भी ऐसी वीडियो अगर आपको देखनी है 1.1 से तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं।